नमस्कार दोस्तों। क्या हमारे इंडिया में डेमोक्रेसी खत्म हो चुकी है? यह एक बड़ा सीरियस सवाल है। आप में से कई लोग इसका जवाब देंगे नहीं, हम जिस पॉलिटिकल पार्टी को चाहे उसे वोट दे सकते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर डेमोक्रेसी है तो डिक्टेटरशिप कैसे हो सकता है? सवाल दूसरा कि डिक्टेटरशिप असल में होती क्या है और इसकी पहचान क्या है? सवाल तीसरा, डिक्टेटरशिप को बढ़ाने में मीडिया का क्या भूमिका है? सवाल चौथा, डिक्टेटरशिप एक बड़ा स्कैम क्यों? और सवाल पांचवा कि डिक्टेटरशिप कैसे देश के लिए एक बड़ा खतरा बन रहा है? इन सारे सवालों का जवाब गहराई से जानते हैं आज के इस वीडियो में। चलिए पहले ये समझते हैं कि डिक्टेटरशिप असल में होती क्या है और इसका पहचान क्या है। डिक्टेटरशिप एक ऐसा सिस्टम है जिसमें लोगों को लगता है कि सब ठीक है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। जिसमें पूरा देश एक ही व्यक्ति, एक ही पार्टी के कंट्रोल में होता है। जब ओपोजिशन की आवाज़ को दबा दिया जाता है और जनता के सवालों और विरोध को दबा दिया जाता है, तब शुरू होती है यहाँ से डिक्टेटरशिप। हाल ही में एक दलित परिवार के लड़के को दबा दिया गया। जब उसने संविधान पढ़कर सरकार से सवाल करने लगा तो उससे FIR किया गया। यहाँ आर्टिकल 19 के तहत देश के किसी भी नागरिक को सरकार से सवाल पूछने का अधिकार दिया गया है। लेकिन आज जब बीजेपी से सवाल करो तो उसे देशद्रोही बताया जाता है। जैसे पहले राजाओं के समय में जब राजा के खिलाफ आप आवाज़ उठाते थे तो आपके विरोध करने पर राष्ट्र विरोधी घोषित करके आपको सजा दी जाती थी। ठीक वैसे ही आज हो गई। लेकिन उस समय राजतंत्र था, वैसा होता था। लेकिन आज तो देश में डेमोक्रेसी है जिसमें जनता के चुने गए नेता को सरकार बनाया जाता है। लेकिन आज बीजेपी के नेता धर्म को अपना धंधा बना लिया। कैसे? आइए समझते हैं। बीजेपी के कोई भी लीडर से सवाल करो तो सिर्फ वो यही कहेंगे, हिंदुत्व खतरे में है, हिंदू खतरे में है। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि जब देश राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यानी एक मुस्लिम सर थे, तब हिंदू खतरे में नहीं था। लेकिन आज जब सारे नेता मंत्री पुजारी बने घूम रहे हैं, फिर भी आज हिंदू खतरे में। मतलब मेरा मानो तो मैं कहता हूँ मुस्लिम को प्राइम मिनिस्टर बना दो, तब मुस्लिम खतरे में आ जाएंगे। यही नहीं हो रहा है। अगर बीजेपी का ऐसा नफरत वाला सोच एक एक करके गिनाने लग जाऊं तो पूरा दिन निकल जाएगा, फिर भी ख़त्म नहीं होगा। आइए अब समझते हैं कि जब हमारे देश में डेमोक्रेसी है, इलेक्शन होती है, तो फिर भी डिक्टेटरशिप कैसे हुई? मैं इसे डिक्टेटरशिप की शुरुआत इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब तो इलेक्शन भी फ्रॉड हो गया है। फ्रॉड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बीजेपी को पहले पता होती है कि तुम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर कितनी बातें कर लो, जीतूंगा तो मैं ये बात हवा में नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि प्रूफ के साथ एक एक बात को साबित करके दिखाऊंगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम परफेक्ट सही है। कैसे? आइए आपको बताते हैं। 2024 में जब चंडीगढ़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव हुआ, जिसमें इंडिया कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक अलायंस बनाती है, जिसमें कुल मिलाकर टोटल 20 वोट बनते थे आउट ऑफ 35 में। पार्टी के वोटर को देखकर यह बात क्लियर थी कि यह इलेक्शन ये अलायंस ही जीतेगी। लेकिन जब इलेक्शन एक्चुअली में हुए तो वहाँ के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने क्या किया, ये बात कोई सीक्रेट नहीं है, आप इसकी CCTV फुटेज देख सकते हो। क्या किया इन्होंने 8 कांग्रेस और AAP के वोट्स को सीधा इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। और यह सीधा सीधा इलेक्शन फ्रॉड जो हुआ, यहाँ पर इसे CCTV कैमरा में भी कैप्चर किया गया। ये खुद कैमरा की तरफ देखते हुए पकड़ा गया। इसकी शक्ल देखो, मतलब ऐसा लग रहा है कि चोरी करते हुए पकड़ा गया। और इलेक्शन का रिजल्ट क्या बताया गया कि बीजेपी इन इलेक्शन को जीत गई। इतना खुलेआम इलेक्शन फ्रॉड इससे पहले देश में शायद ही कभी हुआ होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुद कहा कि यह सीधा सीधा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक ऐतिहासिक फैसला देकर इस इलेक्शन को बचा लिया। लेकिन सवाल यह है कि अगर यहाँ CCTV कैमरा ना होता तो क्या यह चोरी पकड़ी जाती?
यह सिर्फ एक उदाहरण है दोस्तों, लेकिन ऐसे ऐसे कई उदाहरण हैं जो डिक्टेटरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, इसलिए एक एक एग्जाम्पल देकर पूरे भारत के लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर आप सही मायने में एक सच्चा देशभक्त हो तो आप इसे सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि असल में हमारे देश में चल क्या रहा है। आइए अब समझते हैं यहाँ मीडिया की क्या भूमिका और इस प्रोपोगंडा को फैलाने में देश के चौथे स्थान कहे जाने वाले कुछ मीडिया सत्ता पक्ष का औजार बन के रह गया है, क्योंकि मीडिया का काम होता है सत्ता पक्ष से सवाल करना। लेकिन आज के मीडिया सच दिखाने के बजाय बीजेपी का तलवार काटने का काम कर रही है। तब कहते हैं कि मुझे गोदी मीडिया क्यों कहते हैं, इसलिए इन्हें गोदी मीडिया कहा जाता है। ये सब बिकी हुई मीडिया है। अब आइए समझते हैं ओपोजिशन की आवाज़ को कैसे दबाया जा रहा है। हाल ही में जब राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट को चेक किया तो एक एक हाउस नंबर में 20 वोटर मिले। एड्रेस मतलब या तो पता है ही नहीं या फिर फेक है। बस एक बेडरूम का घर है, उसमें 50 लोग, वहां जाते हैं वहां लोग ही नहीं है, वोटर ही नहीं है। वैलिड फोटो या फोटो है ही नहीं, या फोटो इतनी छोटी है कि उसको पहचाना नहीं जा सकता। और फाइनली मिसयूज ऑफ फॉर्म 6। फॉर्म 6 नए वोटर्स के लिए होती है, जो 18 साल का होता है, पिछले इलेक्शन में जिसने वोट नहीं किया उसके लिए होती है। मतलब 18 से 22-23 की एज होनी चाहिए उसकी। तो इसका जबरदस्त मिसयूज हुआ है। नाउ द इलेक्शन कमीशन is supposed to make sure that elections take place. I have shown, we have shown, the team has shown without any doubt that they have not done their job in one seat. ये सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन के मुंह पे तमाचा है। उसमें राहुल गांधी ने आरोप सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन पर लगाया कि इलेक्शन का सीसीटीवी फुटेज दिया जाए। तो इलेक्शन कमीशन का रिप्लाई क्या आया? क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? कि हम अपने माता बहनों बेटी की वोट डालते हुए सीसीटीवी फुटेज दे सकते हैं क्या? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आता कि ये बूथ है या यो होता। 2023 में बीजेपी एक कानून पास कराती है जिसके तहत इलेक्शन कमीशन पर कोई केस नहीं हो सकता। लेकिन सवाल ये है कि अगर बीजेपी की नीयत साफ है तो इस कानून की जरूरत ही क्या है? जब इलेक्शन कमीशन फ्री और फेयर तरीके से इलेक्शन कराए तो इस कानून की जरूरत ही क्या है? प्रशांत किशोर ने तो खुद ही कह दिया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी की एक्सटेंशन है। उनका कहना है कि इतना पार्शल और बाइज्ड इलेक्शन कमीशन आज तक नहीं देखा। इस कमीशन ने हमेशा रूल्स को बेंड करने की कोशिश की है और हमेशा इस तरीके की रूल्स बनाने की कोशिश की है कि सीधा सीधा फायदा हमेशा बीजेपी को पहुंचे। अब आप लोग खुद ही समझिए कि ये डेमोक्रेसी है या फिर डिक्टेटरशिप। याद रखिए, डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने से नहीं चलता, बल्कि सरकार से सवाल करने से चलता है। आज हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाया तो धीरे धीरे डेमोक्रेसी नाम का चीज ही हमारे देश से खत्म हो जाएगा। इसलिए इसके लिए आवाज उठाइए, सरकार से सवाल करिए और एक भारत के नागरिक होने के नाते एक दूसरे को जागरूक करना हमारा काम है। और इस आवाज को बुलंद बनाने के लिए सपोर्ट कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए उनके पास जो मोदी के भक्त बने घूम रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।